हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का बड़ा ही फेमस और मोस्ट अवेटिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। इसके पहले वाले वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा था फासिज्म इन इटली, इटली का फांसीवाद। तो इटली के फांसीवाद का उदय फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो उसको असंतोष मिला था, जो धोखा हुआ था उसके साथ मित्र राष्ट्रों ने किया था, लालच देकर बेचारे इटली को शामिल तो करवा दिया, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। पूरा फायदा मित्र राष्ट्र ले लेते हैं और इस बेचारे को कुछ दिए ही नहीं। बड़े पैमाने पर इटली की सेना इन्वॉल्व होती है, जिसका खामियाजा, जिसका पछतावा इटली को लगातार हुआ, जिसके कारण ही फासिज्म नामक कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसे ही फांसीवाद की तरह जर्मनी में फांसीवाद की तरह जर्मनी में नाजिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद नाजीवाद का उदय होगा और इस नाजीवाद के कॉन्सेप्ट के पीछे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले टॉपिक में वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया था कि पेरिस शांति समझौता हुआ था 1918 में, और फिर हुआ था वर्साई की संधि। तो पेरिस शांति समझौते में फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने क्या किया? पूरे युद्ध का जिम्मेदार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कसूरवार, रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहरा दिया, जर्मनी को बता दिया। और जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, हर्जाना डाल दिया। तो यहाँ से वर्साई की संधि से जर्मनी ने अपने आप को अपमानित महसूस करना शुरू कर दिया, और यही अपमान का जो घूंट लगातार पी रहा था जर्मनी, इसको सींचा किसने? तो नाजिज्म ने, नाजीवाद ने। और यही नाजीवाद आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार करवा देगा। याद रखना, वर्साई की संधि जो थी ना, इसमें अपमान किसका हुआ था? जर्मनी का। और यही वर्साई की संधि बार बार बताकर जर्मनी ने जर्मन लोगों का फेवर, समर्थन अपनी तरफ जुटा लिया। और यहीं से जर्मनी में एक जर्मनी पर एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा नाजीवाद के रूप में। कोई अच्छी बात नहीं नाजीवाद का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसी समय हिटलर के नेतृत्व में जो पढ़े लिखे लोग भी थे, वो बेचारे वर्साई की संधि के आधार पर उनमें राष्ट्रवाद पैदा हो जाएगा, नेशनलिज्म, और वो एक गलत सिद्धांत और एक निकृष्ट सिद्धांत नाजीवाद के समर्थन में आ जाएंगे। और फिर हिटलर को धीरे धीरे ताकत मिलती गई। हिटलर एक सैनिक के रूप में जर्मन सेना में शामिल हुआ था, और अपनी बुद्धिमानी, अपनी स्ट्रेटजी, रणनीति, कुशलता के आधार पर उसने बहुत जल्दी ही जर्मन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया और उनका फेवर, उनका समर्थन अपनी तरफ ले लिया। कहा जाता है कि हर जर्मन शहर में, प्रत्येक जर्मन शहर में तानाशाह नियुक्त हो गए, डिक्टेटर, और हिटलर उन तानाशाहों, उन डिक्टेटर का क्या बन गया? आका। तो तानाशाहों का भी तानाशाह, डिक्टेटर ऑफ डिक्टेटर्स कौन हुआ? एडोल्फ हिटलर। और इसी हिटलर ने धीरे धीरे विश्व को, दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया। तो फांसीवाद की तरह नाजीवाद का भी उदय क्या हुआ था?
अपमान के साथ हुआ था। फांसीवाद असंतोष, लेकिन ये अपमान के साथ हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बुरी तरीके से जर्मनी की पराजय हुई थी, हार गया था जर्मनी, और जर्मनी में बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। जैसा कि हमारे इंडिया में भी देख पा रहे होंगे, कई दुनिया में भी कोरोना का संकट है, इंडिया में भी संकट है। तो आज ही पेपर में निकला था, कल भी न्यूज़ वगैरह में आ रहा था कि शायद इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया शुड अनाउंस, या इंडिया में बी अनाउंस फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि भारत वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अभी तक वैसे हुआ नहीं है वित्तीय आपात घोषित। 1989 में, 1991 में कंडीशन बनी थी चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर के समय, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, सरकार कर सकती है, हमारे राष्ट्रपति अनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बड़े पैमाने पर जर्मनी को लॉस हुआ था, हानि हुई थी, और जर्मनी वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। और फ्रांस में और जर्मनी में, फ्रांस नहीं होगा, जर्मनी, और जर्मनी में जो सामंत लोग थे, जो जमींदार थे, जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, जो फौजी अफसर वगैरह थे, ये लोग बड़े पैमाने पर इन्हीं का एकाधिकार था। और बेचारा जो मध्यम वर्ग था, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति था, ये एकदम इन ऐसे व्यक्तियों के अंदर दबाव में आ गया था और प्रेशर में था, और इसी का शोषण हो रहा था मध्यम वर्ग। और इस मध्यम वर्ग को हिटलर के रूप में एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया, और फिर बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट करने लगा हिटलर। और फिर हिटलर ने वो शुरू किया जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब हिटलर ने जर्मन जाति के आधार पर नस्लवाद, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने क्या किया था भेदभाव, जितना हिटलर ने किया। और स्पेशली एक अपनी जाति को उसने श्रेष्ठ घोषित किया, और इस एक विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ इसने जो एक्शन लेना शुरू किया, पूरे एक संप्रदाय धर्म को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने, हिटलर ने। हिटलर ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर नहीं समझा, महिलाओं को इसने अधिकार एकदम लिमिटेड दिए। इसने कहा महिलाएं केवल एक साधन हैं, केवल एक सोर्स हैं। ये युद्धों में सैनिकों को जनती हैं, मतलब युद्ध के लिए सैनिक जो लड़ते हैं ना युद्धों में, तो ये कहाँ से जनते हैं, कहाँ से जन्म होता है, महिला से ही ना। तो महिला एक साधन मात्र है। किसके लिए? युद्ध में जो सैनिक आते हैं, ये महिला नहीं होंगी तो सैनिक कहाँ आएंगे? तो बस सैनिक पैदा करने तक के लिए इनका रोल है, बस इससे ज़्यादा इनका बहुत रोल नहीं। हिटलर के समय में जो नाजी के फेवर में जो पेपर थे, न्यूज़पेपर थे, जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, या जो भी सारी चीज़ें थीं जो नाजिज्म के फेवर में, इन्हीं को बचाए रखा गया। जो नाजीवाद के विरोधी में लिखी गई जो रचनाएं, जो किताबें, अखबार, उन सबको नष्ट कर दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर एक नरसंहार शुरू किया हिटलर ने, और उस नरसंहार का अंत 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में ही हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, फांसीवाद और नाजीवाद, इन दोनों ही आइडियोलॉजीज, दोनों ही विचारधारा की समाप्ति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में होती है। तो याद रखना, दोनों की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ होगी, बाद होगी, और दोनों का अंत 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा। हुआ क्लियर?
तो हम लोग समझते हैं नाजीवाद, नाजिज्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, और नाजीवाद को फांसीवाद टॉपिक की तरह एकदम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा करे तो यार लाइक ज़रूर किया करिए, आप लोग सब्सक्राइब किया करिए। ओके, ताकि लगातार मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस लाता रहूं। तो इस लॉकडाउन में भी हमारी पढ़ाई रुके ना, ये हमारा आप दोनों का समन्वित प्रयास होना चाहिए। तो हम लोग नाजीवाद के संदर्भ में कुछ प्रश्न समझते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किसने करी? तो ऑप्शन नेपोलियन, बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर या रूसो। तो याद रखना एडोल्फ हिटलर, पूरा नाम हम लोग शॉर्टकट में हिटलर ही सुनते हैं। तो दुनिया, अब जर्मनी का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह डिक्टेटर था हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर वाज फाउंडर ऑफ नाजिज्म। तो इसी को हम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी भी जानते हैं या के भी नाम से जानते हैं। तो नाजी दल या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन हिटलर करता है। अगला प्रश्न क्या है, स्टॉर्म ट्रूप्स नामक फौजी सेना का निर्माण कौन करता है या इसकी स्थापना कौन करता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजित सैनिक थे उनको बड़े पैमाने को बेगारी करने लगे थे, वो अपना काम धंधा था नहीं, बेरोजगार हो गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन सैनिकों का एक जो इसने संगठन बनाया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मन सैनिक पराजित हुए थे उन्हीं का एक जत्था था, उन्हीं का ही एक संगठन था जिसको इसने स्टॉर्म ट्रूप्स नाम दिया। और अगर पूछ लिया जाए कि नाजीवाद या नाजीवादी जो सेना थी इसका ये जो कपड़े पहनती थी किस कलर के, या इन सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना कलर। मैंने फांसीवाद में बताया कि फासिज्म के जो फॉलोअर्स थे, उसके जो अनुयायी थे, वो कमीज, काली कमीज पहनते थे, काला कपड़ा। ये क्या पहनते थे? भूरा, ब्राउन, सुना होगा भूरा। तो याद रखना भूरा मतलब ब्राउन, ये भूलना नहीं आपको। भूरा कपड़ा पहनते थे, ब्राउन कलर का कपड़े पहनते थे। कौन? वर्दी पहनते थे, यूनिफॉर्म, नाजी सेना। और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता था, जो एक सिंबल होता था, वो क्या था? स्वास्तिक। क्या था भाई? स्वास्तिक। सुना होगा आपने, ये सिंबल देखा होगा, सुना क्या होगा? ये बहुत सारे घरों में लगा होता है ना स्वास्तिक का सिंबल। तो स्वास्तिक पूछा गया प्रश्न है, स्वास्तिक का सिंबल का प्रतीक चिन्ह किस सेना में हुआ करता था या कौन लोग इसको यूज करते थे? तो वो थे नाजीवादी सेना, नाजिज्म जो आर्मी थी वो यूज करती थी स्वास्तिक का सिंबल। और इनका जो कलर होता था, जो ड्रेस पहनते थे वर्दी, वो ब्राउन कलर की, भूरे रंग की। हाँ, तो याद रखना है। स्टॉर्म ट्रूप्स ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे हुए सैनिकों का एक संगठन। जैसे हमारे यहाँ नहीं INA, आज़ाद हिंद फौज वगैरह बनाई गई थी, ऐसे ही इन्होंने भी, हिटलर ने भी एक फौज बना रखी थी। आगे, तो हिटलर ने एक सैनिक से एक मतलब एम्परर, किंग तक का लंबा सफ़र तय किया था। तो कुछ ना कुछ तो भाई क्वालिटीज़ थी, कुछ ना कुछ तो कुछ उसमें खास था, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर जनमानस लोगों का समर्थन मिल जाएगा। अब मोदी जी नहीं है जैसे, अब बताओ दुनिया प्रशंसा कर रही कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना सर्वगुण संपन्न होते हैं, उनमें सारी खूबियाँ रहती हैं जिसके कारण ही वो महान होते हैं और लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं। आगे, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर इज नोन एज अ, ऑप्शन माई कैंप, माई ड्रीम, माई मोटो, माई विजन। तो क्या सही है? माई कैंप, मेरा संघर्ष। तो अगर थोड़ा घुमा के पूछ ले कि मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा किस महापुरुष या किस व्यक्ति की है, तो माई कैंप, मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा
एडोल्फ हिटलर ने लिखी है? ये पूछा गया प्रश्न है। कभी पढ़ना, मज़ा आ जाएगा दोस्त। मैंने तो 5 बार पढ़ी है। ओके, तो आप भी एक बार लॉकडाउन में पढ़ना, देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बड़े बड़े शख्स जिन्होंने एकदम क्रांति करी, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो उनकी किताब पढ़ने में ना मज़ा तो आएगा ही आएगा आपको। अगला, हिटलर की सामी विरोधी नीति, अंडरलाइन कर सकते हैं। सामी विरोधी नीति किस धर्म के अपोजिट अगेंस्ट थी? ऑप्शन ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म या पारसी धर्म। तो अंडरलाइन क्या करना है? यहूदी धर्म। सुना होगा आपने इजराइल, इजराइल यहूदियों का देश है ना, वहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्या है? यहूदी है। तो यहूदी के पैरेलल समानांतर में ही तो ईसाई धर्म का उदय होता है। तो हिटलर ने क्या किया कि अपनी जाति को श्रेष्ठ साबित किया और श्रेष्ठ माना, बेस्ट माना अपनी कास्ट को, अपनी जाति को। और इसने बड़े पैमाने पर नरसंहार करना शुरू कर दिया। किनका? यहूदियों का। लगभग यहूदियों का दुनिया से, जर्मनी से नरसंहार कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। कुछ यहूदी बच गए बेचारे, वही इजराइल देश के रूप में आगे चल के हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने सामी विरोधी नीति लागू करी थी, इम्प्लीमेंट करी थी, तो भूलना नहीं है। हिटलर का एक फेमस नारा है, स्लोगन है, बड़ा फेमस है वो स्लोगन। हिटलर एक तानाशाह था ना, तो तानाशाह क्या करता है? अपने आप को ही श्रेष्ठ बताता है और सारी पावर्स अपने आप में रखता है, अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है। तो अगर पूछ लिया जाए एक राष्ट्र एक नेता का नारा किस व्यक्ति ने दिया, तो भूलना नहीं है। कौन है वो? हिटलर। तो एक राष्ट्र और एक नारा, एक राष्ट्र और एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया है? हिटलर ने। ये पूछा गया प्रश्न है। वन नेशन वन लीडर, दिस स्लोगन इज गिवन बाय होम? तो याद रखना, आंसर क्या लगाना है? एडोल्फ हिटलर, हिटलर। तो नोट कर लेना, ये भी नोट्स बना रहे ना आप लोग। आप लोगों के बहुत व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं और जब व्हाट्सएप मिलते हैं मैसेज, तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेरी तरह। तो यार एक एक पल का, एक एक सेकंड का यूज करिए और फिर देखना आपके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो बहुतों को आज तक नहीं क्लियर हुए। तो आशा करता हूँ नाजीवाद नामक ये फिलॉसफी, दर्शन और इससे संबंधित सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। एक्चुअली फांसीवाद की तरह ही नाजीवाद भी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। और कैसी विचारधारा है? तो एक डिक्टेटरशिप वाली विचारधारा है, तानाशाही विचारधारा है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में ही सारी पावर, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो अपने मनोकूल, अपने अनुसार नियम कानून बनाता है। ओके, तो ये नोट कर लें पूरा, नाजीवाद।